हेलो फ्रेंड्स हम आपको डेली टॉपिक वाइज 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम आज का टॉपिक देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वीडियो में इससे हम पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का आगे भी यूज होने वाला है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको देखना है इस वीडियो को। तो देखिए क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मान लिया 5 कूलम हमारे पास कोई आवेश है और इस पर हमारा 20 न्यूटन का बल लग रहा है। हमारे पास कितने कूलम आवेश है? 5 कूलम आवेश है और इस 5 कूलम आवेश पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 20 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, अगर हम इसको एक बना दें, कितना बना दें? 1 कूलम, तो बताओ इस पर कितना बल लगेगा? 5 पर 20 लग रहा है तो एक पर कितना लगेगा? 4। एक पर कितने न्यूटन का लगेगा? 4। तो ये जो 4 है अब बल नहीं रहा। क्या नहीं रहा? बल। 5 कूलम था तो क्या बन रहा था? बल। कितना? 20 न्यूटन का। लेकिन जैसे ही 5 से 1 हुआ तो ये बना 4। तो 4 अब ये बल नहीं रहा, यानी इसको हम 4 न्यूटन नहीं बोलेंगे। अब ये बन चुका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहने का मतलब ये है कि 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल, ये बल कितने पर लग रहा था? 1 कूलम आवेश पर। तो 1 कूलम आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे 1 कूलम आवेश को बोल देते हैं एकांक आवेश। क्या बोल देते हैं? एकांक आवेश। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल शब्दों में है कि अगर 1 कूलम आवेश पर जितना भी बल लग रहा होगा, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर आवेश रखा हुआ है। अगर ये 1 कूलम है तो इस पर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सारा क्या कहलाएगा? बल नहीं कहलाएगा, फिर वो फोर्स नहीं कहलाएगा, फिर कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 1 कूलम पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए इसका बनता है फॉर्मूला। अभी मैंने बताया था 5 कूलम पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो एक पर कितने का लग रहा था? 4। तो बताइए जब ये 5 से 1 बना तो ये 4 क्या बन गया हमारा? तीव्रता। तो ये 4 कैसा आया, यानी तीव्रता कैसा आई? इस 20 को 5 से भाग करके। बताओ 20 क्या था? बल। 20 क्या था? बल। और 5 क्या था? आवेश। 5 क्या था? आवेश। तो अगर हम बल को 20 को 5 से भाग कर दें, यानी बल को आवेश से भाग कर दें, तो बनता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बनता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला बन जाता है बल बटे आवेश। क्या बन जाता है तीव्रता का फॉर्मूला? बल बटे आवेश। ठीक है, तो हमारा तीव्रता को जो प्रदर्शित करते हैं हम, यानी इसका जो मार्क होता है, ठीक है, शो करते हैं हम इसको शो करते हैं शॉर्ट में ई से, कैपिटल ई से शो करते हैं। बुक्स में आपकी यही दिया गया है, हालांकि शो करने के लिए आप किसी चीज को भी किसी चीज से भी शो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी होती है तीव्रता, क्या होती है? इंटेंसिटी, इसलिए क्या बोल दिया इसको? कैपिटल ई से शो करते हैं, किताबों में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, तो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? बल बटे आवेश। तो शॉर्ट में लिखेंगे तीव्रता मतलब ई, बल मतलब फोर्स, आवेश मतलब क्यू। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां से क्या बनता है हमारा फॉर्मूला? अब देखिए एक मेन चीज है इसमें, मात्रक। क्या मेन चीज है? मात्रक। तो आपको मात्रक पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो बताइए मात्रक कहां से निकलता है? फॉर्मूले से। मात्रक कहां से निकलता है? फॉर्मूले से। जल्दी से डेफिनेशन नोट करिए, फिर मात्रक निकाल के दिखाते हैं आपको। कर लिए? ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनता है तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, यानी कि फोर्स अपॉन कूलम। ठीक है, तो ये है हमारा सूत्र, यानी फॉर्मूला। क्या है ये? फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से बनाना है हमें मात्रक, यूनिट निकालनी है इसकी। तो ई की यूनिट निकालनी है, ई का मात्रक निकालना है। ठीक है, तो बताइए
ई के फॉर्मूले में क्या क्या आ रहे हैं, बल के बटे में आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और बटे में कितना लिखा हुआ है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो जो हमारा ई का मात्रक बना वो क्या बना, न्यूटन बटे कूलाम। और न्यूटन बटे कूलाम ना बोल के इसको बोलते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। शॉर्ट में न्यूटन को एन और इसको बोलते हैं प्रति, और कूलाम को शॉर्ट में लिखते हैं सी। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या बनता है, इसका मात्रक। क्या बनता है, मात्रक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट। ठीक है, तो यूनिट भी याद रखेंगे एक नंबर में। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा भी वोल्ट प्रति मीटर होती है। क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ई बराबर बी अपॉन, ई बराबर माइनस के बी अपॉन क्या बड़ा है, एम, बी अपॉन आर। ठीक है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता और ई में संबंध आगे हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक को। तो वहां से एक मात्रक बनता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या बनता है, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। क्या बनता है, वोल्ट प्रति मीटर। यानी कहने का मतलब ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो मात्रक है इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी साल जरूर पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में पूछ लिया जाता है या एक नंबर लिखित में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके मात्रक को ध्यान से देखेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, जिसको आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल ये पढ़ो आप, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक में। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल। कितने आवेश पर लगने वाला बल, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकलता है, जब हम बल को आवेश से भाग करते हैं। जब हम बल को यानी फोर्स को किससे भाग करते हैं, आवेश से भाग करते हैं, तो क्या निकलता है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहीं से हम मात्रक देख चुके हैं, बल का मात्रक न्यूटन, और बटे का मतलब होता है प्रति, और इसका मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन चुका है न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक और है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले टॉपिक में, जब भी ये टॉपिक आएगा, विभव प्रवणता और किसमें, वैद्युत क्षेत्र में संबंध, तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल एक मात्रक याद रखेंगे हम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इससे अगला टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे आपको हम। जब तक के लिए जय।